जय श्री राधे सभी मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो 24 घंटे बाद में उसकी आत्मा वापस यहाँ पर पृथ्वी लोक पर क्यों आती है, तथा जो व्यक्ति अंत समय में जो दुख पाता है और जो जो घटनाएं अंत समय में जब व्यक्ति मरने वाला होता है उसके सामने क्या क्या दृश्य दिखाई देते हैं और उसे कितने दुख भुगतने पड़ते हैं उसके पाप कर्म के कारण, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पे शासन नहीं किया, जीवन भर बाल्यावस्था निकाल दी, यौवन अवस्था भोगों में निकाल दी, गृहस्थ जीवन में उसने भरण पोषण में अपना जीवन दे दिया, अब आ गया बुढ़ापे का अवस्था जो भयंकर कष्टदायी है। बुढ़ापे व्यक्ति को आपने देखा ही होगा, बूढ़ा व्यक्ति बाहर बैठा रहता है, उससे कोई बातचीत नहीं करता, ना ही उसके पास कोई जाना चाहता है, ना ही उसके पास कोई बैठना चाहता है, क्योंकि आप पास जाओगे तो दुर्गंध आएगी। क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति एक अकेला व्यक्ति होता है और वो अकेला ही बैठा रहता है, उसके पास कोई जाना नहीं चाहता। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति किसी से मांग ले मुझे एक पानी का लोटा ला के दीजिए तो भी कोई नहीं भरता है, क्योंकि परिवार वाले कह देते हैं मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप खुद भर लीजिए, जबकि बूढ़ा व्यक्ति कैसे उठाएगा। लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने कभी धर्म का पालन नहीं किया, लोगों को सुख नहीं पहुंचाया, जीवन भर काम क्रोध लोभ मद मत्सर के पीछे भागता रहा, केवल धन के पीछे भागता रहा, स्त्रियों के पीछे भागता रहा, गलत आचरण करता रहा, लोगों को लूटता रहा, धन की वृद्धि करता रहा, अपने परिवार का पोषण करता रहा, धन अर्जित करने के लिए उसने सब कार्य कर दिए। लेकिन अंत समय में बुढ़ापे की अवस्था में अब ना तो कोई परिवार उसको बचा सकते हैं, ना कोई सगे संबंधी बचा सकते हैं, ना कोई संसार का कोई भी व्यक्ति बचा सकता है, क्योंकि उसने जीवन में कभी पुण्य कर्म नहीं किए, हमेशा पाप कर्मों में लगा रहा। अब आ गई अंत अवस्था। अंत अवस्था उसकी ऐसी होती है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, गले में सांस अटक जाती है, भयंकर कष्ट पाता है। अब यमदूत उस समय उपस्थित होकर अंत समय में उसके प्राणों को खींचते हैं और यम पाश में बांधकर उसे यमलोक की यात्रा में ले जाते हैं। अब यमलोक की यात्रा उसे एक बार तो मरने के बाद में हाथों हाथ तुरंत उसको यमदूतों के द्वारा ले जाया जाता है। अब उसको यम मार्ग की यातनाएं केवल बताई जाती कि इस मार्ग पे आपको चलना है और इस प्रकार की भयंकर कष्टदायी जीवन आपको जीवन जीना है, क्योंकि वहां मरना नहीं है। आत्मा को केवल भोगने, अग्नि में उसको जलाया जाएगा, कांटों में उसको चलाया जाएगा, बड़े बड़े पहाड़ों से नीचे गिराया जाएगा, वो उसको भोगना है। लेकिन 24 घंटे बाद में उसको एक बार पुनः 12 दिन के लिए पृथ्वी लोक पे वापस लाया जाता है, क्योंकि 12 दिन तक जो उसकी शरीर की जो आत्मा होती है, अब वो 12 दिन तक वही करती है, वो इस शरीर में वापस घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं घुस पाती, क्योंकि यमदूत खड़े रहते हैं, यम पाश से वो बंधी हुई है। अब वो परिवार को देखकर रोती है, बिलखती है और पुकारती है परिवार वालों को, क्योंकि उसका मोह था परिवार के अंदर, इसलिए वो वापस उस शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन नहीं कर सकती, क्योंकि उसको आत्मा को भोगने। अब 12 दिन तक जो जो श्राद्ध और पिंड उनके परिवार वालों द्वारा किए जाते हैं, उसी प्रकार उसको आत्मा को शरीर मिलता रहता है। 12 दिन तक उसको जो भोजन दिया जाता है उसके निमित्त उसी प्रकार उसकी शरीर की वृद्धि होती जाती है। अब 12 दिन बाद में पुनः उसको यम मार्ग के द्वारा उसे वापस यमदूत पकड़ के ले जाते हैं। अब यम यात्रा इतनी कठिन है कि उसे भयंकर कष्ट दिया जाता है। उसके बाद में पुनः उसको धर्मराज जी जो पुण्य कर्म करता है, जो स्वर्ग में जाता है, उसको धर्मराज जी उसका निर्णय करते हैं, और जो जीवन भर चोरी कपट छल हिंसा
व्यभिचार और मदिरा सेवन, दूसरों स्त्रियों के साथ में गलत आचरण करना, पराई माता बहनों के सामने गलत दृष्टि रखना और अनेक प्रकार के भोग भोगता है और अपनी इंद्रियों पर कभी शासन नहीं करता है, लोगों को दुख पहुंचाता है, सबकी हानि करता है, दूसरों का धन अपहरण कर लेता है और दूसरों को दुख पहुंचाता है, ऐसे मनुष्य को पाप पाप का भागीदार होता है और उसे नरक में पहुंचाया जाता है। अब वहां पे जो यमराज जी हैं उस पापी मनुष्य का पुण्य और पाप का हिसाब किताब खोलते हैं। जो चित्रगुप्त जी उनके पास बैठे रहते हैं वो उनको हिसाब किताब बताया जाता है। अब उसके जितने पाप होंगे उस आधार पर उसको नरक की यातनाएं दी जाएगी और थोड़ा पुण्य होगा तो उसको बाद में उसी प्रकार उसको दूसरी योनि प्राप्त होगी। अब नरक जैसे उसने करोड़ों वर्षों तक नरक भोग लिया, अब उस पुण्य के प्रताप से उसको जो भी योनि मिलनी होगी, वो गाय हो, बकरी हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो, उसे उसी प्रकार वो योनि मिलेगी। और उस योनि में भी उसे भोग भोगने के बाद में जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी तब उसे मनुष्य जन्म की प्राप्ति होगी। ये तो है सार वस्तु, क्योंकि मनुष्य जन्म आपके पाप और पुण्य दोनों को मिलाकर मिला है, प्रारब्ध के अनुसार मिला है। अब इसमें सुख भी आता है और दुख भी आता है और जो पापी आत्मा होती है वो हमेशा कष्ट भोगती है, क्योंकि गर्भावस्था में भी आपको पता चला कि आप माता के नौ माह आप माता के गर्भ में रहे, लेकिन बलात् माया के द्वारा आपको सब भुला दिया गया और आप संसार में आसक्ति कर लिए। यही आपका बंधन का कारण हुआ और बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्ने जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में आना और बार बार बला दुख भोगना, क्योंकि ये मायाग्रस्त संसार है। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव प्रपदन्ते माया में ताम तरंती थे। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मेरी माया बहुत ही अद्भुत और दुष्कर है, इससे पार जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है श्री हरि का भजन। जो श्री हरि का भजन और नाम स्मरण निरंतर करता है वे प्रभु के श्री चरणों में पहुंच जाता है और मरने के अंत समय में भी व्यक्ति को भगवान श्री हरि विष्णु के नाम, जो भी नाम है, कृष्ण है, हरि है, राधा है, शिव है, जो भी इष्ट के आपके जो नाम है उनको नाम उच्चारण कराना चाहिए। उससे उसकी गति मोक्ष को प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है जिससे उसके पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि मरने के समय व्यक्ति को यही चाहिए कि जो व्यक्ति मरने वाला है उसके सामने शोक ना करे, रोए ना, केवल भगवान नाम का कीर्तन करे, गीता का अध्याय करे, रामायण का अध्याय करे, गंगा जल पिलाए, तुलसी दल पिलाए, ये सभी क्रियाएं करे, लेकिन विलाप ना करे, केवल उससे भगवान का स्मरण प्रदान करे। उससे उसकी जो गति है वो शुभ गति होती है और वे भगवान के परम धाम पहुंच जाएगा। अजामिल ने अंत समय में केवल लास्ट के समय में नारायण पुकारा और वो परम धाम को पहुंच गया। इसलिए आपको भी यही चाहिए, श्री हरि का भजन करते रहिए, जिससे आपका ये लोक और परलोक दोनों जगह मंगल होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि वंश।